इंडो कनेडियन के वकील सैयद नूर ने मोहम्मद अजहरुद्दीन व अनुराग ठाकुर के साथ संविधान क्लब में किया नशा मुक्त भारत अभियान का नेतृत्व। इंडो कनेडियन वकील और समाज सुधारक सैयद नूर संस्थापक एवं अध्यक्ष वेक ऑफ ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन ने संविधान क्लब ऑफ इंडिया में नशा मुक्त भारत ड्रग फ्री इंडिया अभियान का नेतृत्व किया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में राजनीति, न्यायपालिका, उद्योग और खेल जगत के दिग्गज नेता एकजुट हुए। इस अभियान को विशेष महत्व मिला जब पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान व सांसद मोहम्मद अजहरुद्दीन व वरिष्ठ सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंच साझा कर युवाओं से नशे के खिलाफ जागरूकता और एकता की अपील की। कार्यक्रम में प्रमुख गणमान्य अतिथियों में शामिल मोहम्मद अजहरुद्दीन, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान एवं सांसद, अनुराग ठाकुर सांसद लोकसभा एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमदुल्ला सैयदव सांसद लोकसभा, इमरान मसूद सांसद लोकसभा, अवधेश यादव सांसद लोकसभा, मोहिबुल्ला नदवी सांसद लोकसभा, ममता मोहंता सांसद राज्यसभा, प्रभु वसावा सांसद लोकसभा, संजय सिंह सांसद राज्यसभा, मोहम्मद अजहरुद्दीन महासचिव टीपीसीसी, केसी त्यागी पूर्व सांसद राज्यसभा, डॉक्टर मुकेश सैनी सिविल जज हरियाणा, दीपक कुमार पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, पुष्पा लीला पूर्व मंत्री तेलंगाना, मनोज टिग्गा भाजपा सांसद पश्चिम बंगाल आदि उपस्थित रहे। वेकअप ह्यूमैनिटी, जिसकी स्थापना सैयद नूर ने की, एक वैश्विक सामाजिक एवं मानवीय संगठन है जो समाज की अहम चुनौतियों पर जागरूकता फैलाता है। भारत में इसका प्रमुख अभियान नशा मुक्त भारत है, जिसका उद्देश्य राजनीति से ऊपर उठकर समाज और नेतृत्व को एकजुट कर युवाओं को नशे के खतरे से बचाना है। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए दिल्ली से मारीदास की रिपोर्ट। आज देश का हर इंडियन, हर यूथ, हमारा देश का सौभाग्य है कि 70% यूथ है। आज ये इंटरनेशनल माफिया हो, कोई भी हो, दूसरे देश से होंगे या किसी कंट्री से हो रहे, पता नहीं किधर से आ रहा है। ये तो हमारा देश के लिए इतनी प्रॉब्लमेटिक है कि आज टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से भी ज़्यादा इसको कंट्रोल करना चाहिए। आज हमारा सरकार जो भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी, हमारा तेलंगाना भी, हमारा रेवंत रेड्डी साहब ने, हमारा सीएम साहब ने इसके लिए बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए और उनके लिए बहुत सारा स्ट्रिक्टली ऑफिसरों को लगा दिया है, फोर्स लगा दिया है। अगर कोई भी रहने दो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, अगर इसमें जो पकड़ गए थे वो उन लोगों के साथ में भी वो कितनी स्ट्रांगली वो लोगों के ऊपर जजमेंट, मतलब उनको छोड़ने का नहीं है, किसी इन्फ्लुएंस में भी नहीं आएंगे। हमारा तेलंगाना में ये भी ज़्यादा हो गया है कि पता नहीं किधर से आ रहा है ये ड्रग्स। स्कूल्स में चॉकलेट की तरफ से हो, बच्चों का हर चीज़ में, बच्चे आज देखें तो पढ़ाई में कम हो गया है, ड्रग्स, ये एंटरटेनमेंट बोलते हुए एक बच्चा अगर लेने वाला रहा तो पूरा बच्चों को साथ में ये फ्रेंडशिप में ये बिगाड़ दे रहा है समाज को। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते, जय हिंद, संजय राज, founder Visioneer 2032, former footballer, and very quickly what I want to say is everybody talks today. Everybody wants to emulate the West, and you see a lot of people here gathered here for the Nasha Mukt Bharat. What's most important today is, can we bring it in ourselves to dig deeper into our own richness of our roots of our civilization, of our cultures, of our values that we are trying to ape the West. The West is a failed experiment. I have seen in multiple cities around the world how bedroom communities and thriving communities have gone to the trash because of the word drugs, experiments, and what we want to do with lives. Can we keep the sports clean? Can we keep our education systems clean? Can we keep our homes clean? Most importantly, can we keep our minds clean and the thoughts clean? Signing off, Sanjay Raj, Visioneer 2032. जय हिंद। मेरा नाम राना मजीद है और मैं ख़ुद एक स्टूडेंट काउंसलर रह चुकी हूँ। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये प्रोग्राम देख के मुझे बहुत अत्यधिक प्रसन्नता हुई। इस वक्त देश को बहुत ज़रूरत है इस प्रोग्राम की, क्योंकि हमारे सब युवा जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छे स्पीकर्स थे।
एंड बहुत अच्छी शाम गुजरी मेरी, और मैं ऑर्गेनाइजर्स का, स्पेशली सुमिता मलिक मैडम का और का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा अवसर दिया और ऐसे प्रोग्राम को अटेंड करने का। और मेरी इच्छा है कि ये नशा मुक्त भारत अभियान बहुत सक्सेसफुल हो और इसको पूरे देश में इसकी वो हो, और हर जगह ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे हमारे युवा अब इस बुराई से बच सकें। थैंक यू। मेरा नाम अतीक सिद्दीकी है। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूँ, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का परमानेंट इन्वाइटी हूँ, सोशल वर्कर हूँ। आज का जो प्रोग्राम हो रहा है नशा मुक्त भारत, एक बहुत बड़ा क़दम है। मेरे दोस्त सैयद नूर और निज़ामुद्दीन साहब ने ये क़दम उठाया। उनके साथ हमारे क्रिकेटर मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब की ज़ेर निगरानी सरपरस्ती रही है, और एक ऐसा अभियान है जो भारत सरकार इस पे बहुत कोशिश कर रही है। इस अभियान को आगे लेके जाने के लिए हम सबका फ़र्ज़ है, जो भारत की सरकार, हमारी सरकार जो अभियान चला रही है, हम सब मिलके जुड़ के इस अभियान को आगे लेके चले। आजकल का जो माहौल चल रहा है, आजकल का जो एक सोशल मीडिया पे उसके माध्यम से कि ड्रग्स, एंटी ड्रग जो है, जैसे फिल्म एक्ट्रेस का आपने देखा कि मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जो बड़े बड़े एक्ट्रेस के लड़के जो जिसमें मुलविस हुए और जो गिरफ्तारियाँ हुए, और जो समीर वानखेड़े जो एनसीबी के डायरेक्टर थे, उन्होंने पकड़ा। ये सारी चीज़ों को जो है मेरा ताल्लुक़ सॉफ्टवेयर इंडिया से है। सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, हमारे पास ऐसी मशीनरी है जो फॉरेंसिक करते हैं हम, जो लोग जो जैसा कि फ़ोन्स पे उस पे जो है व्हाट्सअप चैट वगैरह को मेल देते हैं, उसको बोलते हैं डार्क वेब। हम डार्क वेब से भी टेक्नोलॉजी से पता करते हैं कि ये जो लोग कम्युनिकेशन करते हैं, ये पेडलर होते हैं, जो सप्लायर होते हैं। आजकल के जो नए छात्राएं हैं जो है, उनको एक नशे की आदत डालते हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम है, एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। समझिए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिज़नेस अगर माना जाए तो ड्रग्स है। हम भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी जी से, हमारे LOP राहुल गांधी जी से अपील करते हैं, सारे पार्लियामेंटेरियन से, कि नशा मुक्त भारत में सभी लोगों के, वर्क के लोगों के, जिसमें कोई पॉलिटिक्स ना हो, ना कोई रिलीजन हो, हम सब मिलकर एकजुटती होकर इसको काम को आगे बढ़ाएं और इसको रोके, जो कि बहुत ज़्यादा जो है लोग परेशान हैं, और अपनी फैमिलीज़ जो यंग, ख़ास तौर पे यंग जो लोग हैं, यंग चैप्स है, वो जो है नशा की हालत में बहुत धूल है। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से गुजारिश करता हूँ मेरे भाइयों से, बहनों से, कि ये पीड़ा को ख़त्म किया जाए। हम सब मिलके आज एक ख़त्म खाते हैं कि इस कार्यक्रम के ज़रिए हर घर में, हर जैसा मोदी जी का था घर घर तिरंगा, उसी तरीके से अभियान चलाया जाए, गली गली और नुक्कड़ पे, कि जो है इसको ख़त्म किया जाए। मेरा नाम डॉक्टर हर्षवर्धन है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर हूँ मेडिचिवर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का। देखिए, नशा मुक्त भारत जो शब्द है ना, बड़ा गहरा है, क्योंकि ये आज से नहीं चल रहा है। ये अभियान 2018 में भी भारत सरकार ने शुरू किया, 2020 में तो नशा मुक्त भारत का ऑफिशियली शुरुआत हुआ था। पर नशा मुक्त भारत तभी होगा जब हर घर में इस स्टिग्मा को, जिसमें कि आप किसी को भी कहते हैं तो नशेड़ी है, तो वो छुप छुप के नशा करना शुरू करता है, फिर उसके जैसे दो और छुपे हुए लोग उसको मिल जाते हैं। तो बेसिकली जब आप छुप के कोई काम करते हो ना, तो गलत काम और गलत हो जाता है, और चार गलत करने वाले उसको और प्रोत्साहित करते हैं। इवेंचुअली वो जो मज़े के लिए शुरू हुआ था वो लत बन जाता है। और नशा मुक्त भारत इसीलिए आज ज़रूरी है कि आधी से ज़्यादा युवा पीढ़ी कभी भी नशेड़ी थी नहीं। वो नशेड़ी इसलिए बनी, वो नशा इसलिए करना शुरू की कि उसके बगल के लड़के उसको फैशन में करते थे, और इवेंचुअली उनको ऐसी आदत दिमाग पे वो हावी हो जाता है, जो ड्रग होता है, कि वो आपको फिर छोड़ने नहीं देता है। सो नशा मुक्त भारत के लिए मेरा मानना है, जो आज हमने प्रोग्राम में देखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हो रहा है, ऐसे प्रोग्राम्स को आपको गली और मोहल्लों में कराना पड़ेगा। लोगों को इस स्टिग्मा से दूर करना पड़ेगा। लोगों को ये बताना पड़ेगा कि देखिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, किसी भी वजह से आपने नशा शुरू कर दिया, पर आज वो नशा जो है वो छोड़ा जा सकता है। उसमें फ्रेंड्स और फैमिली की मदद लगती है, प्यार की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा, और ये सिर्फ आप दवाइयों से नहीं छोड़ सकते हैं। कोई अलग से दवाइयाँ नहीं आती हैं नशा छोड़ने की। सबसे बड़ा है समाज। हमारा समाज उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको अग्री करेगा, और उसके साथ फिर हमारा देश नशा मुक्त देश बन सकता है। और इसमें 1-2 दिन नहीं लगेगा, ये शायद हमारे अगले 2 साल इसमें लग जाए, पर हमें गली मोहल्लों में, चौक चौराहों में, क्लिनिक से लेकर स्कूल तक में इसको स्टिग्मा, इसको बेइज्जती महसूस कराने की जगह एक्सेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। उनको इंक्लूसिव सोसाइटी का पार्ट बनाना पड़ेगा।
नशा मुक्त भारत को लेकर भारत सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मुझे लगता है भारत सरकार से हमारी बस एक ही अपील रहेगी, जैसे पोलियो मुक्त भारत के लिए भारत सरकार ने मेहनत करी थी, अमिताभ बच्चन जी को बुलाया और 2 बूंद जिंदगी की चलाई, वैसे ही नशा मुक्त के लिए जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं उनको आगे आना पड़ेगा। और उस बीच में उनको जो पान मसाला का प्रचार वो करते हैं और इस तरीके की जो भी प्रचार करते हैं, जहाँ सेलिब्रिटीज़ को कोई भी युवा अंधभक्त जैसा फॉलो करता है, उसको रोकना पड़ेगा। तो सरकार अगर आगे आकर के उन लोगों से इस बात के लिए रिक्वेस्ट करे, क्योंकि सरकार ही रिक्वेस्ट कर सकती है, क्योंकि उनके करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं। अगर एक सेलिब्रिटी बोलता है कि तुम ये पान मसाला खाओ, तो वो लोग खाना शुरू कर देते हैं बिना ये सोचे कि उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है, और वही पान मसाला फिर गुटखा, फिर तंबाकू और तमाम चीज़ों में बदल जाता है। तो भारत सरकार के पास बहुत ताकत है, वो आज इस मैसेज को दे सकती है, सेलिब्रिटीज़ को इन्वॉल्व कर सकती है, और आने वाले फिर 2-3 सालों में हम ये देखेंगे कि शायद वो रेडियाँ ना हो, वो पटरियाँ ना हो जिस पे ये चीज़ें खुलेआम बिकती हैं। आप सीरियस ड्रग छोड़ दीजिए, जो रेगुलर तंबाकू पदार्थ है वही अपने देश के 70% जो नशा का कारण है, उसको अगर हम ख़त्म करते हैं तो फिर बचे हुए 30% पे काम किया जा सकता है। नशा जितने भी ड्रग्स चीज़ें होती हैं वो इस एज पे ही होती हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 14 एंड अटैक अप टू 24 आते आते उसका जो मेन जो पीक टाइम होता है वो उसका ख़राब कर चुका होता है। उसके बाद उसका भविष्य बहुत अंधकार में चला जाता है। तो आज के यूथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसी कोई एक्टिविटीज़ पे रहें और बच्चे को अवेयरनेस इतना कर दें कि नशा से दूर भागे। नशा के जितने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अगर कोई सोच भी रहा है नशा के लिए, तो उसको एक बार ले जाके रिहैबिलिटेशन सेंटर दिखाएं तो उसको ये प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि वो कितना बड़ा ख़तरनाक चीज़ें हैं जो मजाक में, मस्ती में, दोस्तों के ग्रुप में बैठ के जो हम नशा कर रहे थे वो कैसे अंधकार में लेके जाता है। और व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, ये पूरे परिवार को ख़राब कर देता है और परिवार से जुड़े पूरे सोसाइटी को ख़राब करने के लिए काफ़ी होता है। सर, आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि से नो टू ड्रग्स, और नॉट ओनली ड्रग्स, एनी एडिक्शन मीन्स आप कोई भी चीज़ का अगर आपको एडिक्शन हो जा रहा है, आप आदतन हो रहा है, उसके बिना नहीं रह पा रहे, तो वो चीज़ एक उससे थोड़ा सा आपको विल पावर जनरेट करना है और उससे आपको दूर रहना है। आप कोई भी नशा, कोई भी चीज़ों से आपको बच के रहना है, और ये आपके भविष्य के लिए है। एक सर्टेन एज के बाद जब आपको समझदारी आ जाती है, फिर आप जो करना करिए, आपको नहीं आएगा, आपको ये अटैक नहीं करेगा, आपको ये एडिक्शन पे नहीं लाएगा। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा कि एक जो सर्टेन एज होता है, जैसे जनरली बोला जाता है कॉलेज का फर्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बच्चा फर्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो लास्ट ईयर तक अच्छा परफॉर्म करेगा। फर्स्ट ईयर उसका ख़राब हो जाता है तो आगे उसको बहुत दिक्कत होती है। सिमिलरली बच्चे का उस सर्टेन एज पे अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया तो उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। तो यूथ के लिए है ये मेजरली, और ये आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं समर्पित होकर इस नशा मुक्त भारत अभियान में जुड़ा हूँ, और इसको मैं पूरी तरह से इसको संपन्न करने में जो चीज़ मदद हो सकती है, तन मन धन से हम इसमें लगे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। नशा मुक्त भारत हो सकता है क्या, आप बताइए, इज़ इट पॉसिबल? मैं 20 साल से नशा मुक्त का जो केंद्र चला रहा हूँ और लोगों को इसके बारे में जानकारी देते आ रहा हूँ। मैं बेंगलुरु से अभी चलकर दिल्ली तक आ गया, आप लोगों ने समय मुझे दिया। अदरवाइज ये नशा मुक्ति के बारे में जब भी बात करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। अभी मैं बोलना चाहता हूँ, सुनने लायक लोग नहीं हैं। जैसे आप पिक्चरों में जाते हो, जब नशा जो सिगरेट पीने वाला का जो कैंसर हो जाता है वो पूरा बंद कर लेता है, एक्चुअली वो देखना नहीं चाहते, आंख बंद कर लेते हैं। मैं बताता हूँ, जो लोगों को ऑलरेडी नशा मुक्त है, जो मेरा जनरेशन वाले है, उनको रिवर्स करना बहुत समय लगता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। एक नशा मुक्त व्यक्ति को आप यदि रिवर्स करने में आपको सिर्फ कोई दवाई नहीं है, कोई निकोटिन पैच नहीं है, कोई ऐसा जड़ी बूटियाँ का पुड़िया नहीं है, कुछ नहीं है, मंत्र से नहीं हो सकता। इसको कंप्लीट बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करना ज़रूरी है। पहले मैं ये बात करता हूँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, क्योंकि जो बच्चे आज हमारा हिंदुस्तान में हैं, ये इस देश का बहुत बड़ा असेट है, प्रॉपर्टी है, इंटेलिजेंट है, मेरिट है, उसमें इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, IIT में पढ़ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन ये नशा उनको बाधा कर रहा है। क्योंकि जब भी बच्चों को देखता हूँ वो ऋषि मुनि जैसे दिखाई देते हैं मुझे। पुराणों में आप बोलते हो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, राक्षस लोग आके बाधा करते थे, यज्ञ को तोड़ देते। हमारा बच्चों के साथ यही हो रहा है। मुझे लगता है जो भारत नशा मुक्त भारत बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत में हर सरकार जो आ रहा है वो टोबैको लॉबी से आता है, या लिकर लॉबी से आता है, या बूट लेगर से आता है। ये इन लोगों का पैसे से पॉलिटिकल पार्टी बनता है, लोग आते हैं, सरकार डिसीजन नहीं ले सकता है। सो मैं क्या कर सकता हूँ,
भारत नशा मुक्ति के लिए जो नहीं है नहीं कर सकते हम लोग। हम जो काम करना है, मेरा शरीर को ज़ीरो एडिक्शन बनाना है, मैं नशा मुक्त शरीर को मुझे बनाना है, मेरा परिवार को नशा मुक्त करना है। मुझे लगता है हर भारतीय, हर इन सनातनी, हर दो देशभक्त है जो इंडियन है, अपने आप को, परिवार को जब बचाएगा, उनको मेंटेनिंग करके उसको नशे में जाने से रोक सकता है, तभी अपने आप अपना समाज भी नशा मुक्त होगा, राज्य भी होगा और देश भी होगा। आप मानते हो कि नहीं? मुझे लगता है, लेकिन इसको कैसे हम वापस करना चाहिए जिसको ऑलरेडी है। मैं बोलता हूँ हर काउंसलर, हर डी एडिक्शन कोच, हर लाइफ कोच नहीं बना सकता है। देखो, एक माँ 10 बच्चे को पाल सकता है, लेकिन 10 बच्चे एक माँ बाप को परवरिश नहीं कर पा रहे। कहने का मतलब है, जो आदमी काउंसलर और डी एडिक्शन कोच होगा या साइकियाट्रिस्ट होगा, जो पेशेंट जो है ना वो बच्चा रहेगा। लोग गाली देते हैं, उसको पता नहीं है वो नशे में है। ये 1 साल या 6 महीने का बच्चा और एक व्यक्ति व्यसन में जो है, दोनों बराबर है। सो आपको पेशेंस चाहिए, पैशन चाहिए। उसको जब भी वो बात करेगा, उसको आपको सोच समझ कर उसको करना चाहिए, तभी हम लोग साथ में हाथ जुड़कर इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ये एक अवेयरनेस इनिशिएटिव है जो वेकअप ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, फाउंडर हूँ, हमने इस अभियान को स्टार्ट किया है। हिंदुस्तान की राजधानी, कैपिटल जो हार्ट ऑफ इंडिया है, न्यू दिल्ली से, और इस अभियान को हम, इस अवेयरनेस कैंपेन्स को हर हाउस होल्ड तक लेके जाएंगे, हिंदुस्तान के कोने कोने तक लेके जाएंगे। सर, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए संगठन ने कौन सी नई रणनीति बनाई है? युवा को ड्रग्स से रोकने के लिए, नशे से रोकने के लिए हम लोग युवा को स्पोर्ट्स से जोड़ेंगे, क्योंकि पूरी एनर्जी फिर स्पोर्ट्स में यूज़ होगी। और इसके अलावा हम लोग युवा को एजुकेशन से जोड़ेंगे, अवेयरनेस कराएंगे, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करेंगे, और ये हर स्कूल लेवल पे KG to PG हम लोग ये प्रोग्राम्स को रन करेंगे थ्रू आउट इंडिया। सर, समाज में नशा मुक्ति के संदेश को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए आगे क्या योजनाएँ हैं? इसके लिए डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल होगा, सोशल मीडिया का, और इस मैसेज को हम थ्रू आउट इंडिया सेलिब्रिटीज़ को यूज़ करेंगे, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को, पॉलिटिशियन को, और ये मैसेज को हर हाउस होल्ड तक पहुंचाएंगे। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के लिए? बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, सारे सपोर्टर्स का, मेरे दोस्त निज़ामुद्दीन का, और सारे सपोर्टर्स जो थ्रू आउट इंडिया ये प्रोग्राम के लिए आए हैं, और सारे पॉलिटिशियंस का, सेलिब्रिटीज़ का, फॉर्मर DGP और IRS ऑफिसर्स और कई ब्यूरोक्रेट्स, साइंटिस्ट का मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने ये प्रोग्राम को एक ग्रैंड सक्सेस बनाया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करना और एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाना। आज का जो कार्यक्रम रहा हमारा बहुत सफल रहा। मैं स्पेशली उस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ आज के इस कार्यक्रम को अटेंड करके, कि युवा लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी उपस्थिति दी और सराहा, और बहुत लोगों ने तो इस पे, जब हम लोगों ने शपथ ली तो युवा बहुत ज़ोर शोर से शपथ ले रहे थे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा कार्यक्रम सफल रहा, सुंदर तरीके से चला, सुचारू रूप से चला, और सब ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। और जितने भी हमारे लाइक मिनिस्टर लोग आए थे, उनके अपने जो तजुर्बे, एक्सपीरियंस थे कि यस, हमें कितनी देशों से ऐसा पता चलता है कि देश जो है इसमें किस तरह बर्बाद हो रहा है, और हमें उस पे जो टिप्स दी कि कैसे उससे हमें बचाव किया जा सकता है। तो उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और सभी लोगों ने इसको सराहा, महिलाओं ने स्पेशली बहुत सराहा, क्योंकि महिलाएं इससे बहुत दुखी हैं। चाहे वो हम देखें कि घर की एक महिला जब उसका पति या उसका बेटा शराब पीता है या किसी और तरह का नशा करता है, तो वो कैसे उससे जूझती है और घर में कलह का रूप ले लेता है। तो उस चीज़ों से भी हमें निजात मिल सकती है, जितनी सीरियसनेस में ये लोग अगर इस तरह के प्रोग्राम अटेंड करते हैं और हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, तो हम सबको, समाज को एक बहुत अच्छी दिशा मिलेगी। शुक्रिया। मैडम, समाज में नशा मुक्ति को लेकर सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से अपील करना चाहते हैं, जैसे हम ये कार्यक्रम अपने तरफ से कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि वो भी हर ब्लॉक, हर गली, हर मोहल्ले में ये नशा मुक्ति प्रोग्राम करे। जैसे गली मोहल्ले में इन्होंने शराब बांटने का प्रोग्राम किया था, उस पावर के साथ इसको ख़त्म भी करें और बढ़ चढ़ के नशा मुक्ति की तरफ ध्यान दें।
मैं स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी को जोड़ने के लिए क्या विशेष पहल की जा रही है? स्कूल कॉलेज की बात करें तो हम अभी भी स्कूलों में जाते हैं और स्कूल में जाकर के किसी भी एक पीरियड में बच्चों से मिलते हैं। बच्चे इस चीज़ को सराहते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि यस हम इस तरफ जा रहे हैं, और जो लोग नहीं भी जा रहे होते वो लोग कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं इस माहौल में, हमें अपनी तरफ ये लोग अट्रैक्शन में लेते हैं नशा करने वाले, तो हमें इससे बचाव चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो उम्र है वो ऐसी होती है कि वो किसी भी तरफ निकल जाते हैं। तो सब सराहते हैं इस चीज़ को, और हम इस तरह कर रहे हैं कि हम स्कूल में, कॉलेजेस में, इवन हम कई बार जाते हैं बाहर ही खड़े हो जाते हैं और एक ग्रुप बना के हम लोगों को उस ग्रुप में एजुकेट करते हैं, और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं कि यस हम लोग इसमें नशे में दलदल से बाहर आना चाहते हैं, और उसको वो समझते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। बस इसमें एक कोशिश होनी चाहिए कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे और इस पे काम करे। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहें रेड हैंडेड न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।